हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो हाल फिलहाल के पेपर में देखा गया है कि कंप्यूटर बहुत बेसिक आ रहा है, तो मैं ल्यूसेंट कंप्यूटर खुद पढ़ रही हूँ और इसका फर्स्ट चैप्टर आज मैं यहाँ पे पढ़ाने भी वाली हूँ। तो बीच में काफ़ी ब्रेक हो गया था, फिर से मैं कंप्यूटर की क्लास शुरू कर रही हूँ और ये जो क्लासेस है ना ये बेसिक चलेंगी, मतलब जो ARO SI इन सब चीज़ के लिए है। और मैं शुरू कर रही हूँ ल्यूसेंट की बुक से प्लस NCERT भी, दोनों का मतलब मिक्स रूप। तो आपको पता ही है आजकल कंप्यूटर में बहुत बेसिक से आ रहा है, मतलब 3-4 नंबर का तो आ ही जा रहा है, तो बेसिक से ही पढ़ना है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर होता क्या है। तो कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। आप कुछ भी चीज़ उसमें डालेंगे डेटा के रूप में तो आपको वहाँ से क्या मिलेंगी, इंफॉर्मेशन मिलेंगी। तो कंप्यूटर क्या है, एक कंप्यूटर स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। और ये क्या करता है, अब देखो जो हम डेटा देते हैं ना वो क्या होता है ये भी समझना ज़रूरी है। उससे पहले एक और बात, जो कंप्यूटर की क्षमता है ना वो सीमित है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देती हूँ सीमित मतलब जैसे कंप्यूटर का कोई अपना IQ लेवल नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि इसकी जो भी जानकारियाँ जो भी चीज़ है वो सीमित है। अब आते हैं डेटा पे। सबसे पहले आप कंप्यूटर पे जो भी चीज़ डालते हैं इनपुट के रूप में तो वो डेटा ही कहलाता है, ठीक है। डेटा जब कंप्यूटर में डाला जाता है तो बहुत सारी फॉर्म में डाला जाता है। अगर आप डिजिट्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो है संख्यात्मक डेटा, ठीक है। और अगर आप डिजिट के साथ साथ ABCD इन सब चीज़ का भी यूज़ कर रहे हैं तो वो होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। अब क्या होता है, जब हम कोई डेटा कंप्यूटर में डालते हैं तो जो कंप्यूटर डालते किसके थ्रू हैं, इनपुट डिवाइस के थ्रू, है ना। आप कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक या ये माइक, इसके थ्रू आप अपना डाटा डालेंगे कंप्यूटर में। तो ये सब चीज़ें कंप्यूटर प्रोसेस करता है और उसके बाद आपको आउटपुट देता है, ठीक है। और ना हमारे एग्ज़ाम में लोअर PCS मेंस में 10 नंबर का भी आया था इसी चैप्टर से, तो इसको आप इग्नोर मत करो ये सोच के कि ये तो इजी है, मतलब आता ही है। इस पे लिखने को आ गया था मेंस में, तो इस बार भी ARO के मेंस में आ सकता है कंप्यूटर वाले पोर्शन पे। तो मैं तभी इसकी थ्योरी भी मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो एक हमें कंफ्यूज होता है कि डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच में क्या डिफरेंस है। तो डेटा एक अव्यवस्थित आंकड़ा होता है, मतलब मैं जो डाल रही हूँ ना वो व्यवस्थित नहीं है तो वो है डेटा। बट जब वो प्रोसेस हो जाएगा, प्रोसेस होने के बाद वो एकदम अरेंज सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हो जाएगा तो उसको बोलेंगे इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच का अंतर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें सबसे पहले समझते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग क्या होती है। मतलब जब आप कोई चीज़ कंप्यूटर में डाल रहे हैं तो वो किस तरह से उसका प्रोसेस होता है, मतलब बेसिक क्या है इसका। तो बेसिक यही चीज़ है, देखो सबसे पहले आप कंप्यूटर में जो भी चीज़ डालेंगे वो किसके रूप में डालेंगे, इनपुट के रूप में, है ना। जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो आपकी जो भी बात है वो कंप्यूटर तक पहुंचाएंगे, किसके रूप में, इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में। तो ये इनपुट डिवाइस है और यहाँ पर से ये चीज़ चल जाएगी CPU तक, ठीक है। अब CPU क्या होता है, CPU होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं शॉर्टकट में। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है ये कंप्यूटर का क्या है, माइंड कहलाता है, मस्तिष्क कहलाता है, क्योंकि सारी चीज़ें यहीं पर प्रोसेस होती हैं। CPU में 3 पार्ट होते हैं CPU के। CPU का पहला पार्ट है ALU मीन्स अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और सेकेंड पार्ट है CU मतलब कंट्रोल यूनिट, और थर्ड पार्ट है इसका मेन मेमोरी, ठीक है। इसके नाम से लग रहा है ALU मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी अर्थमेटिक से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, जोड़ना घटाना, ये सारी की सारी चीज़ें ALU में होंगी। इसके बाद कंट्रोल यूनिट, तो नाम से ही लग रहा है इसके भी, कंट्रोल मतलब ये सारी चीज़ें कंट्रोल करेगा। मतलब आप इनपुट डाल रहे हो कंप्यूटर पे और वो सब चीज़ें फिर CPU कर रहा है, उसको प्रोसेस कर रहा है, फिर आपको आउटपुट दे रहा है। तो कुछ चीज़ होनी चाहिए ना जो हर चीज़ देखे, हर चीज़ में कंट्रोल हो, मतलब सारी चीज़ें कंट्रोल कौन करता है, CU करता है, कंट्रोल यूनिट। उसके बाद है मेन मेमोरी, जितनी भी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं कंप्यूटर में वो मेन मेमोरी में ही होती हैं, ओके। अब मेन जो मेमोरी है इसका मैंने लेक्चर ऑलरेडी डाला हुआ है। इसके अंदर क्या आता है, रैम, रोम, कैश मेमोरी, ये सारी चीज़ें हैं ना, और सेकेंडरी, प्राइमरी सब इसी के अंदर आती हैं, मेन मेमोरी के अंदर ही आती हैं। इसका मैंने एक अलग से टॉपिक डाला हुआ है, आई थिंक 15-20 मिनट का, तो उसको देख लेना। मतलब अभी तो ज़रूरत नहीं है, अभी तो बेसिक ही चल रहा है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो देखो पहले हमने इनपुट डाला कुछ भी चीज़,
इनपुट डिवाइस की मदद से हम इनपुट डालेंगे और वो इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में कंप्यूटर तक जाएगा और इन 3 स्टेज से गुजरने के बाद फिर हमको क्या मिल जाएगा, आउटपुट डिवाइस के थ्रू हमको आउटपुट मिल जाएगा। तो ये है डेटा प्रोसेसिंग का सिस्टम और यही लोअर पीसीएस मेंस में भी आया हुआ था, ये वाला चार्ट बनाना था। तो यही है कंप्यूटर का बेसिक चीज़। और तो इनपुट यूनिट्स क्या होती हैं बताओ, जिनके द्वारा हम कोई चीज़ इनपुट करते हैं, कंप्यूटर में डालते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनपुट यूनिट्स। ठीक है, जैसे कीबोर्ड, आपको कोई चीज़ कंप्यूटर में लिखनी है तो आप कीबोर्ड के थ्रू ही तो लिखोगे ना, तो कीबोर्ड क्या है, इनपुट यूनिट। ठीक है, ये इनपुट यूनिट क्या करता है, डेटा को सीपीयू तक इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में पहुंचाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, अब आपने इनपुट यूनिट पढ़ ली है ना, तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें और है कि GIGO, दैट मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये भी आ जाता है एग्जाम में कि इसका फुल फॉर्म क्या है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, इसका मतलब समझ जाओ कि सपोज आप अभी कोई भी सर्च इंजन खोलो, सपोज आपने गूगल क्रोम खोल दिया और अगर आप उसमें कोई अजीब सी चीज़ लिख रहे हैं तो आपको आउटपुट भी वैसा ही मिलेगा। मतलब अगर आपने सही तरीके से इनपुट नहीं डाला है ना, तो आउटपुट भी आपको कुछ और ही दे देगा वो रिजल्ट। तो इसका मतलब यही है, आप जैसा आप जैसा इनपुट डालोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। मतलब एक्यूरेसी, GIGO का अगर एग्जाम में आ जाएगा कि GIGO का संबंध निम्न में से किस में है, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा एक्यूरेसी। तो इसका एक्यूरेसी से संबंध होता है क्योंकि ये एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। मतलब जिस एक्यूरेसी से आप इनपुट डालोगे आपको वैसा ही आउटपुट मिलेगा। ओके, तो ये है GIGO। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। मैं इसको रेज कर लेती हूँ, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका। तो CPU क्या होता है, CPU को बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं। तो ये क्या करता है, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है और इसको क्या भी बोलते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन भी बोला जाता है। और अगर इसके पार्ट्स की अगर मैं बात करूं तो CPU के 3 पार्ट हैं, अर्थमेटिक, लॉजिकल यूनिट। और ये क्या करता है, नाम से लग रहा है ना, अर्थमेटिक, यानी जितनी भी अंकगणितीय गणना है वो ये चीज़ करता है। और सेकेंड है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट तालमेल बैठाता है प्रोसेसर, इनपुट और आउटपुट के बीच में। और इसके बाद है मेमोरी यूनिट, जितनी भी चीज़ें स्टोर होती है ना, अगर आप कोई कंप्यूटर चला रहे हैं तो कंप्यूटर जिस टाइम चल रहा होता है उस टाइम जो चीज़ें स्टोर हो रही हैं वो तो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होंगी, और उसके बाद जो भी चीज़ें स्टोर आप अलग से करेंगे तो वो होगी द्वितीयक मेमोरी में। और इसका पूरा लेक्चर है एक यूट्यूब पे अलग से मेरा। तो प्राथमिक मेमोरी में भी रैम, रोम, कैश मेमोरी, ये सारी चीज़ें हैं। और मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जब कंप्यूटर कार्यशील रहता है वर्तमान में उपयोग हो रहे डेटा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी, और ब्रैकेट में लिखा है रजिस्टर। आपको पता है ना, सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, रजिस्टर होती है। सारी चीज़ें रजिस्टर में ही चलती हैं, जो भी चीज़ होती हैं। तो डेटा निर्देश का संग्रह प्राइमरी मेमोरी यानी रजिस्टर में होता है। तो रजिस्टर, ये सारी चीज़ें आ गई होंगी आपको समझ में। अब कुछ थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके, जो मुझे लग रहा है इस चैप्टर से आ सकते हैं। अब इतना पढ़ने के बाद कुछ मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं यहाँ पे। वैसे तो जो आप ल्यूसेंट की बुक पढ़ोगे तो उसमें आई थिंक 100 के करीब क्वेश्चंस हैं फर्स्ट चैप्टर में। मैंने 3 उसमें से यहाँ पे लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गार्बेज इन गार्बेज आउट का संबंध है। तो मैंने आपको बताया था ना, किससे इसका संबंध, एक्यूरेसी से। आप जिस भी एक्यूरेसी से इनपुट डालेंगे वैसा आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये एक्यूरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, CPU के ALU में होते हैं। ALU मतलब अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो क्या होंगे उसमें, रजिस्टर। रजिस्टर क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है किसकी, मेमोरी की। उसके बाद एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। तो डाटा को इंफॉर्मेशन में कौन चेंज करता है, प्रोसेसर ना। अभी बताया था, हम जो इनपुट डालते हैं कंप्यूटर में वो प्रोसेस होता है, तब जाके आउटपुट के रूप में हमें मिलता है। तो प्रोसेस कौन करेगा, प्रोसेसर। और प्रोसेसर ही तो CPU है। और CPU खुद में क्या है, एक हार्डवेयर डिवाइस है ना। ये मदरबोर्ड में लगी रहती है चिप छोटी सी। तो ये 3 क्वेश्चन थे। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी हैं इसमें, बहुत आप कर लेंगे, इजी ही है वो। तो ये फर्स्ट चैप्टर था। तो आप लोग का पेपर कैसा हुआ वीडियो का, जो कुछ दिन पहले हुआ था। कुछ लोग का अच्छा हुआ, कुछ लोग का ख़राब हुआ। मेरा भी कुछ ठीक नहीं हुआ, बट कोई नहीं, अभी तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स आएंगे आगे और उसकी वैकेंसीज़ हम सबका इंतज़ार कर रही हैं। उम्मीद है हम सभी का हो जाए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। और इसीलिए मैं अभी बेसिक से अब पढ़ना शुरू कर रही हूँ और पढ़ाना भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।